ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो कड़ा संदेश, वो कड़ा मैसेज दिया गया है। भारत सिर्फ कहता नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ने में हम समर्थ हैं, बल्कि करके दिखाता है। अनुज सर, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये मैसेज मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया गया है कि हम दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क है वो सिर्फ हिंदुस्तान में काम नहीं करता है। पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क हैं उनके तार बहुत सारे ऐसे देशों में टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, हर जगह, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो हम ये साफ शब्दों में बता रहे हैं पूरे विश्व को कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान टेरर का एपिसेंटर है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का गढ़ है, उसको हम आपके बिहाफ पर उससे हम लोहा ले रहे हैं। ये बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज चला गया है, पाकिस्तान को पता पड़ गया है। और दूसरी बार लगा, ये आप समझ लें समीर कि 9 बालाकोट एक साथ हुए हैं, 9 बालाकोट। वही हम कई दिनों से कह रहे थे कि हम जब करेंगे तो बालाकोट गुना 10 करेंगे। एक कहीं चूक हो गई, मुझे लगता है कम रह गया, लेकिन 9 बालाकोट हमने करके दिखा दिए हैं। उनकी एयर डिफेंस की खोखलापन बिल्कुल सामने एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया के सामने। अब वो चाहे कुछ भी क्लेम करते रहे, ये उनकी पुरानी आदत है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि हमारी स्ट्राइक्स पूरी तरह सफल रही हैं, पूरी तरह समीर। और यह भी मैसेज दे दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि भारत की धरती पर आतंकी खून बहाएंगे और पाकिस्तान में जाकर छुप जाएंगे। अब पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला भारत दुनिया के सामने खड़ा है। और एक बार फिर से इन हमलों के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को यही मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में आतंकी हो, हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे। और जब भी आतंकी या पाकिस्तान के जितने भी इस तरह के कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये कोशिश करेंगे तो भारत उसका जवाब देगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो लगातार आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि क्या मसूद अजहर उन लिस्ट में शामिल है, क्योंकि संख्या आ रही है लगातार, 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, कई टॉप कमांडर्स आतंकियों के उसमें शामिल है। ठिकाने कौन कौन से थे जहां पर हिट किया गया है, तो जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स और ठिकाने थे। सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे जगहों पर, दूसरे ठिकानों पर भी यह हमला था। तो सवाल यही है कि क्या मसूद अजहर भी उस लिस्ट में शामिल था। समीर, अगर यह खबर आती है तो यह अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खबर, और खासकर जो पहलगाम में शहीद हुए उनके परिवारों के लिए बड़ी खबर होगी।